मैं हमेशा मुंबई के एक मशहूर स्कूल में पढ़ता था। मेरी हाई स्कूल की जिंदगी वहीं गुजरी और ये एक अच्छा स्कूल था जहां स्टूडेंट्स के लिए अक्सर स्टडी टूर्स होते थे। मैं स्कूल के म्यूजिक ग्रुप का हिस्सा था और हर साल हमें कम एक या दो टूर्स पर जाने का मौका मिलता था। जिस साल की बात है, मैं 10वीं क्लास में था और हमारे ग्रुप को एक पहाड़ी इलाके के मशहूर रिजॉर्ट में ले जाया गया। बस का सफर तकरीबन 6 घंटे का था और मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड कबीर था। हम दोनों एक ही कमरा शेयर करने वाले थे। जब हम वहां पहुंचे तो फौरन ही अंदाजा हो गया कि जगह वीरान है, क्योंकि नवंबर का महीना था और काफी ठंड थी। हमारे पास 3 दिन का प्लान था और हमारे साथ 4 टीचर्स बतौर निगरान थे, मगर वो हमें हर वक्त मॉनिटर नहीं कर रहे थे। बस हमें ये बताना होता था कि हम कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। पहला दिन काफी मजेदार था। मैं, कबीर और हमारे 2 फ्रेंड्स अली और अहमद साथ मिलकर गो कार्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग और स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज में बिजी रहे और फिर रात का खाना खाने के बाद अपने कमरों में चले गए। हमारे कमरे का दरवाजा एक बड़ी स्लाइडिंग शीशे की दीवार पर था। हमने पर्दे बंद नहीं किए क्योंकि चांद की रोशनी का अक्स झील पर बहुत खूबसूरत लग रहा था, मगर हमें अंदाजा नहीं था कि ये खूबसूरत मंजर एक भयानक रात का आगाज होगा। 1 घंटे तक हम अपने बेड्स में लेटे रहे। नींद नहीं आ रही थी। हम कभी कभार बातचीत भी कर रहे थे जब अचानक कबीर ने चीख मारी। मैं फौरन उठा और दरवाजे की तरफ देखा। मंजर किसी डरावनी फिल्म से कम न था। एक इंतहाई लंबी पतली बूढ़ी औरत जिसके बाल लंबे और मटियाले थे, शीशे के दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी थी। उसके हाथ शीशे पर चिपके हुए थे और वो यूं झुककर अंदर झांक रही थी जैसे देखने की कोशिश कर रही हो। फिर वो अचानक कर चली गई। कबीर ने मेरी तरफ देखा जैसे वो चाहता था कि मैं पहले हरकत करूं ताकि उसे भी हिम्मत मिले। हम दोनों तेजी से बाहर भागे, मगर वहां कोई नहीं था। वो औरत ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। हमने अगले दिन अपने टीचर्स को कुछ नहीं बताया, मगर अपने फ्रेंड से जरूर जिक्र किया। अगली रात हमने फैसला किया कि दरवाजे के कर्टन्स जरूर बंद करेंगे। कबीर जल्दी सो गया और मैं भी आधे घंटे बाद नींद में चला गया, मगर अचानक मैं खामोशी में जाग उठा। मुझे नहीं मालूम कि किसी चीज ने मुझे जगाया था या ये बस मेरा वहम था, मगर मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। मैंने धीरे से कबीर को आवाज दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जैसे ही मैंने मुड़कर इसकी तरफ देखा, मेरे दिल की धड़कन ठहर गई। कबीर के बेड और मेरे दरमियान कोई चीज खड़ी थी। जब मैंने नजर ऊपर की तो वही खौफनाक लंबी बूढ़ी औरत मेरे बेड के पास खड़ी थी। उसने 2 कदम पीछे हटाए और बोली, तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ था। फिर वो पलटकर खामोशी से बाहर चली गई। मैं बेड में साकत पड़ा था। मैंने कबीर को झुंझोड़कर जगाया और सब कुछ बताया। हमने फौरन दरवाजा लॉक किया, कर्टेन्स दोबारा बंद किए और फैसला किया कि हम बाकी रात जागकर गुजारेंगे। अगली सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए हॉल में गए। जब हम वापस अपने कमरे की तरफ जा रहे थे ताकि अपने टीचर्स को सब कुछ बताएं, हमने देखा कि वही बूढ़ी औरत हमारे बराबर वाले कमरे में बैठी थी, दरवाजे की तरफ देख रही थी, बिल्कुल बेहरकत। हम दोनों फौरन होटल के रिसेप्शन पर भागे और स्टाफ को रिपोर्ट दी। जब स्टाफ इस औरत के कमरे में गया तो उन्होंने पाया कि वो वैसे ही बैठी थी और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी तर पर बैठा था। पता चला कि वो औरत मेंटली डिस्टर्ब थी, मगर वो आदमी भी कुछ अजीब सा था। उन दोनों में कुछ बहुत ही खौफनाक था, जैसे वो आम लोग न हों। होटल स्टाफ ने उन्हें निकालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमारे टीचर्स ने इंतजामिया से शदीद बहस की। आखिरकार बहस इतनी बढ़ गई कि हमें अपना टूर जल्द खत्म करना पड़ा और सब स्टूडेंट्स को फौरन वापस घर भेज दिया गया। मैं और कबीर बस खुश थे कि हम वहां से सही सलामत निकल आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।